जय श्री राधे कृष्ण। एकादशी के दिन जो लोग उपवास रखते हैं और सच्चे मन से विष्णु भगवान की पूजा करते हैं, उन्हें जीवन में अच्छी सेहत, सुख, समृद्धि प्राप्त होती है। इस दिन भगवान विष्णु को पीले पुष्प, पीले वस्त्र और हल्दी मिला हुआ जल अर्पित करने से सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती है। एकादशी की शाम को तुलसी पूजा करें, तुलसी के समक्ष शुद्ध घी का दीपक जलाएं और इस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करें और तुलसी की 11 बार परिक्रमा करें। ऐसा करने से आपका आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। शास्त्रों के अनुसार एकादशी के दिन पीपल का पौधा लगाने और उसमें नियमित रूप से जल चढ़ाने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है और घर में सुख शांति आती है। साथ ही एकादशी के दिन गरीब लोगों को पीले वस्त्र, अनाज और फल दान करना चाहिए। अभी चैत्र माह चल रहा है और इस माह के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को पाप मोचनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। पाप मोचनी एकादशी का अर्थ है पाप को नष्ट करने वाली एकादशी। पाप मोचनी एकादशी के दिन किसी की निंदा और झूठ बोलने से बचना चाहिए। इस व्रत को करने से ब्रह्म हत्या, स्वर्ण चोरी, मदिरा पान, अहिंसा और भ्रूण घात समेत अनेक घोर पापों के दोष से मुक्ति मिलती है। आइए जानते हैं चैत्र मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी यानी पाप मोचनी एकादशी के शुभ मुहूर्त। तो पाप मोचनी एकादशी का आरंभ 27 मार्च 2022 को सुबह 6:07 से होगा और पाप मोचनी एकादशी का समापन 28 मार्च 2022 को शाम 4:17 तक होगा। उदया तिथि के अनुसार पाप मोचनी एकादशी 28 मार्च सोमवार के दिन पड़ रहा है। 28 मार्च को सूर्योदय का समय सुबह 6:17 रहेगा और सूर्यास्त का समय शाम 6:37 रहेगा। इस दिन अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:02 से लेकर दोपहर 12:51 तक रहेगा। अब जो लोग एकादशी का व्रत कर रहे हैं उनके लिए एकादशी व्रत पारण का समय 29 मार्च 2022 को सुबह 6:16 से लेकर सुबह 8:44 तक रहेगा। उन्हें इसी समय एकादशी व्रत का पारण करना चाहिए। वहीं पारण तिथि के दिन द्वादशी समाप्त होने का समय 29 मार्च को दोपहर 2:41 तक रहेगा। एकादशी का व्रत जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 10वीं तिथि की शाम सूर्यास्त के बाद से ही शुरू हो जाता है और एकादशी का व्रत द्वादशी तिथि पर समाप्त होता है। इसीलिए 10वीं तिथि पर सूर्यास्त से पहले भोजन कर लें। इस दिन तामसिक भोजन से परहेज करें और सात्विक और हल्का आहार लें। एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, फिर व्रत का संकल्प लें और संकल्प लेते हुए कहें कि हे जगत के पालनहार भगवान विष्णु, आज मैं एकादशी का व्रत कर रहा हूँ। मेरा यह व्रत निर्विघ्न पूरा हो जाए, इसकी शक्ति प्रदान करने की कृपा करें। इसके बाद भगवान विष्णु के समक्ष दीप प्रज्वलित करें, गंगा जल से उनका अभिषेक करें, फिर उन्हें तुलसी दल अर्पित करें, उनकी आरती उतारें, फल का भोग लगाएं और पाप मोचनी एकादशी व्रत कथा सुने। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। शाम को तुलसी माता के समक्ष शुद्ध घी का दीपक जलाएं। अगले दिन द्वादशी को स्नान करके भगवान विष्णु की पूजा करने के बाद ब्राह्मणों को या जरूरतमंदों को भोजन कराकर उन्हें दान दक्षिणा देकर इसके बाद शुभ मुहूर्त में व्रत का पालन करें। ध्यान रखें कि पारण का भोजन सात्विक हो। पारण के भोजन में प्याज और लहसुन का प्रयोग बिल्कुल भी न हो। एकादशी व्रत के पारण के दिन चावल अवश्य खाना चाहिए। एकादशी व्रत के दिन चावल खाना मना होता है, लेकिन द्वादशी के दिन चावल खाना उत्तम माना जाता है। साथ ही एकादशी व्रत पारण के दिन आंवला भी अवश्य खाना चाहिए। आंवले के पेड़ पर भगवान विष्णु का वास होता है, इसीलिए आंवले का भी विशेष महत्व होता है। एकादशी व्रत का पारण आंवला खाकर करने से अखंड सौभाग्य, आरोग्य और संतान सुख की प्राप्ति होती है। एकादशी व्रत के पारण में मूली, बैगन, साग, मसूर का दाल और लहसुन, प्याज इन सब चीजों का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। उम्मीद है आपको पाप मोचनी एकादशी से जुड़ी जानकारी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।